सरोवर जाने का मन छोड़ दिया। और एक बात, उसमें राम मंदिर बना नहीं था, राम जी टेंट में थे। वो हंस देवरा बाबा ने एक बात और कही, आपने जो राम मंदिर के बारे में संकल्प किया है वो भी पूरा हो जाएगा। हमें खुद विश्वास नहीं था। एक बार अपने राम गए थे, करुणानिधान भवन में कथा थी, माता जी ही संभवता थी उस कथा में, रामनवमी का अवसर था और हमारी वह एक ही रामनवमी थी अयोध्या जी वाली, नहीं प्राय हम रामनवमी को अयोध्या जी में नहीं रह पाते हैं। और उस समय राम जी टेंट में थे, तो हम चले गए गोकुल भवन के पास से, उधर से राम जी का, रामलला का दर्शन करने गए। तो इतनी भीड़ में फंस गए, एक तो रामनवमी का दिन, सुबेरे से लाइन में लग गए, इतनी भारी भीड़ में फंस गए कि न तो आगे बढ़ सकें न पीछे जा सकें। धक्का लगते 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 राम जी तक पहुंच गए, रामलला तक पहुंच गए। और रामलला पहुंचे कि हमको एक मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया गया। भाई भीड़ इतनी थी, उसमें किसी पुलिस वाले का दोष नहीं, पर हाथ पकड़ के चलो दर्शन हो गया, चलो। हम दंडोत भी नहीं कर पाए, ठीक से निहार भी नहीं पाए। चलते चलते हम कह के आए रामलला से, अब जब आपका दिव्य भव्य मंदिर बनेगा तो ही हम आएंगे, अयोध्या तो आएंगे, पर आपका दर्शन करने तभी आएंगे जब आप मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उसके बाद कई बार अयोध्या जाने का अवसर हुआ, कई बार लोगों ने कहा कि चलो दर्शन कर लो, आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। और भगवत कृपा से जब राम मंदिर का पुनः भूमि पूजन हुआ, रामलला का मंदिर बनना निश्चित हुआ, तो उसमें जो मुख्य रामलला विराजमान हैं, उनके श्री रामार्चन में राम कुंज वाले महाराज जी के साथ सहस्रार्चन का, प्रधानमंत्री तो दूसरे दिन आए, हमको एक दिन पहले ही भगवान का रामलला का सहस्रार्चन का सौभाग्य मिला। और फिर दिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन का तो आज समस्त विश्व के हिंदू दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कोई संकल्प पूरा करे न करे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हो, गोवध के कलंक से विमुक्त हो, हमारी ऐसी प्रार्थना भगवान रंगनाथ के चरणों में है कि हम लोग अपने जीवन काल में इसका दर्शन करके जाएं। और हमें लगता है महाराज जी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम फिर आपको निवेदन करें, छठनी का समय आ गया है। कोरोना से छठनी शुरू है, छठनी होते 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 जोरदार छठनी होने वाली है। छठनी जानते हो ना, जनसंख्या कम होने वाली है। फिर उतने ही लोग बचेंगे जिनकी वेद में श्रद्धा है, गाय में श्रद्धा है, ब्राह्मण में श्रद्धा है, देवता में श्रद्धा है, तीर्थ में श्रद्धा है, जिनका जीवन धर्म और सदाचार से संपन्न है, वे ही लोग बचेंगे। समय बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे संकेत भगवत कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। कोई लड़ा थोड़ी रहा है लोगों को, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। पहले तो ये धर्म के नाम पर सब एक हो जाते थे, अब आपस में ही मर कट रहे हैं। और यह युद्ध कब अपने भीषण भयंकर स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय का उत्तम उपयोग करते हुए हर व्यक्ति को उपासना का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वे ही बचेंगे जो ठीक
ठाक रहेंगे, नहीं तो बचने वाला कोई नहीं। कौन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी।